आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। प्रवर्तक आदि ब्रह्मा प्रजापिता प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वासंग जिनमणि माता की, अष्टानिक महापर्व की, सिद्ध चक्र मंडल विधान की, 3 कोटि मुनिराजों की, श्रीमद जैन धर्म की उपस्थित समस्त धर्मानुरागी भव्य श्रोताओं, हम आप सभी सिद्धों की आराधना के इस पावन उपक्रम में संलग्न हैं और उपसंहार की बेला के हम निकट पहुंच चुके हैं। कल विधान की 8वीं पूजन कहो, अंतिम पूजन कहेंगे और परसों इस महोत्सव का अंतिम चरण होगा। कोई बात नहीं, जो आता है जाता भी है। भाई कल मैंने कहा था ये संसार चक्र गतिशील है, परिवर्तनशील है, वस्तु का प्रणमन भी हमारे आपके अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। हम यदि कहीं ऐसा सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं तो ये मेरा भ्रम है। नहीं, कर्ता नहीं हो सकते, माध्यम हो सकता है, निमित्त हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए हम विगत दिनों से कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, चाहे वो आचरण संबंधी हो और चाहे सैद्धांतिक चर्चा हो। कल अपन ने थोड़ा सा दृष्टिपात सिद्धांत पे भी किया था कि भैया कर्ता कौन है, ईश्वर है क्या कर्ता? नहीं है तो फिर कौन है? कर्म है। कर्म को कौन करता है? ये कर्म को करने वाले हम आप स्वयं हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि जो कर्म हम करेंगे शुभ अथवा अशुभ, माने अच्छा या बुरा सामान्य भाषा में, तो जैसा किसान बीज बोता है उसे तथैव फल की प्राप्ति होती है। गेहूं का बीज बोया गया है तो फसल गेहूं की मिलेगी, और चने का बीज बोया गया है तो फसल चने की मिलेगी। और उसमें भी कारण ये है कि जिस भूमि में बीज बोया जाना है, पहले उस भूमि को क्या करना है? उपजाऊ बनाना है, उसे योग्य बनाना है। उस भूमि को जुताई करके, गुड़ाई करके, साफ सुथरा करके फिर उसमें बीज बोया जाता है। और वो बीज भी कैसा होता है भाई साहब? बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। यदि हल्की क्वालिटी का बीज बोया है तो बीज भी व्यर्थ चला जाएगा, आपका श्रम भी चला जाएगा, और जो उसके खरीदने में अर्थ खर्च हो वो भी कुछ मिला करके अपन शून्य की स्थिति पे पहुंच जाएंगे। और बीज बोने के बाद यथा समय जब उसको सिंचाई की आवश्यकता है तब जल की आवश्यकता है, और जब उसमें बीज अंकुरित होने लगता है और उसका पौधा लगने लगता है, उस समय से लेके उस पौधे की रक्षा करनी पड़ती है। और अंततः जब तक वो फसल नहीं पक जाती है तब तक हमें अथक श्रम माने उस किसान को करना पड़ता है। माने जब एक लोक व्यवहार में उस फसल को पाने के लिए उस किसान से पूछो, लगभग 3 से 4 महीने का श्रम उसका अहर्निशी होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है उसी की संरक्षण संवर्धन में वो अपना पूरा समय देता है। हम यदि अपने जीवन में कुछ अर्जित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी
तथैव उस विधि के अनुसार उसका जो प्रोसीजर होगा, उस सिस्टम के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा, तो हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर लेंगे, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। इसी सैद्धांतिक भाषा में सम्यक दिशा में किया हुआ सम्यक पुरुषार्थ व्यक्ति को मुकाम पे पहुंचा देता है। सम्यक दिशा, डायरेक्शन, कहाँ, मैंने परसों कहा था 2 दिन पहले, यदि हमको जाना है बॉम्बे तरफ और अपोजिट दिशा में चल दें, हम तो जा रहे हैं, हम तो ट्रेन में बैठे हैं, तो कभी बॉम्बे पहुंचेंगे क्या? जितना जितना चलेंगे उतना उतना बॉम्बे से अपोजिट हो जाएंगे। हमारे जीवन की दिशा भी ऐसे हो रही है कुछ। सबसे बड़ी बात, हम अब तक अपने जीवन, बेटा सुनो बेटा, हाँ साइलेंट पे टूटो, थोड़ी सी देर के लिए आपस में चर्चा नहीं करें ना बेटा, कि हमें सच पूछो। हम आप लोग इतने बैठे हैं, यदि मैं गहराई से पूछूं, चलो नरेश जी आपसे पूछे लेता हूं भैया, कि आप क्यों जी रहे हैं? उत्तर ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा सोचिए आप, किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? अच्छा कुछ तो बोलो भाई साहब। पंडित जी आपने बड़े असमंजस में डाल दिया। जी नहीं, सबसे बड़ी भूल तो यही हो रही भाई साहब हमारी, हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस लिए जी रहे हैं। लोग कहते थे बच्चों के लिए जी रहे हैं, लोग कहते थे बच्चों के लिए जी रहे हैं, और बच्चों से पूछो, यदि संस्कार विहीन बच्चे हैं तो, संस्कारवान बच्चों की नहीं कह रहा हूं, संस्कार विहीन बच्चे यदि पूछे तो कहते क्या बेफालतू की बात करते हो, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। चारवाक सिद्धांत का यही, चारवाक मत का यही सिद्धांत है। अरे किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा, जो कुछ है सब यही है, यही खाओ पियो मौज करो और इसके बाद सब खत्म। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं मान सकते आप, क्योंकि आधार आधेय संबंध है। शरीर परिवर्तनशील है, पर्याय प्रमाण करती है, जीव द्रव्य कभी मरता नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय से पूछ लीजिए, किसी धर्म गुरु से पूछ लीजिए, वो जीव की सत्ता तो शाश्वत है, जीव अजर है, अमर है। फिर शरीर जो उसके संयोग से है, जिस शरीर के माध्यम से हम अपनी सारी क्रियाकलाप करते हैं, उस शरीर की स्थिति जरूर आयु कर्म के अनुसार है। जिस योनि में है, जिस पर्याय में है, वो वहाँ पे अपनी आयु पूर्ण करके अपना संसार चक्र पूरा करता है। तो प्रश्न भाई साहब के पास दिया है, अब उत्तर भी कुछ ना नहीं देंगे तो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा, यदि आपने ऐसा लक्ष्य बनाया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हमारा कुछ निश्चित उद्देश्य बनना चाहिए। अब यदि आपका लक्ष्य आत्मकल्याण का है, तो मैं समझता हूँ आपकी दिन भर की एक्टिविटीज भी उसी के अनुसार चलती होगी, है ना? नित्य प्रति भगवान श्री का नैवन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, क्योंकि गृहस्थ के 6 कर्तव्य हैं: देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। माने हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं बनाओगे तो किस लिए? बस मशीन चलती है ना, मशीन का स्विच ऑन कर दो, प्रोडक्ट प्रारंभ हो गया, और हाँ, और जब तक स्विच ऑफ नहीं करोगे मशीन चलती रहेगी। हमारे आपके जीवन की भी गाड़ी ऐसी चल रही है। हाँ, यदि रात नहीं हो तो आदमी को सोने के नाम पे वो विश्राम ही नहीं मिलेगा। वो तो चाहता है डे एंड नाइट लगे रहें, ऐसे नहीं मिलेगा हासिल, कुछ नहीं होगा। बस मैं ये कह रहा हूँ, भले आप सर्विस करते हैं, मैं नहीं करूँगा नहीं, आपका लक्ष्य है हमें सर्विस पर जाना है, ड्यूटी पे जाना है।
यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो इतना लक्ष्य है कि जब तक हम रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं तब तक हमें अपनी सर्विस करना है, और रिटायर्ड होने के बाद अब क्या करना? सरकार कह रही है कि तुम भैया अपने वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच करके रिलीफ करो, विश्राम करो, अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान दो। लेकिन आदमी कहता है अब क्या करें, अब तो फ्री हो गए, तो फिर प्राइवेट जाके नौकरी ढूंढ लेता है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं टाइम कैसे पास हो, टाइम कैसे पास होगा ना। टाइम पास करने वाली बात नहीं है। ये जो जीवन मिला है केवल खाना पीना और सोना इसके लिए नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है, ये बात तो पक्के में मानते हो ना कि ये मनुष्य गति बहुत दुर्लभता के साथ प्राप्त होती है भाई साहब, बहुत फैक्ट मान के चलना। अन्यथा देख लो, हम तुम मनुष्यों में भी ऐसे कितने मनुष्य हैं, ऐसे कितने मनुष्य जिनका ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, रोड पे पड़े हैं, फुटपाथ पे पड़े हैं, ना नहाना ना धोना, महीने महीने निकल जाते हैं, खाने पीने मिल गया तो खा लिया, और जो कुछ भिक्षा मांग के पैसा भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो शाम होते ही वो उस शराब की दुकान पे कलारी पे चले जाते हैं, पी ली और कहीं भी पड़े। ये कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीना कोई जीना है क्या? जैन दर्शन ने जीने की कला भी सिखाई है और मरने की कला भी सिखाई है, और जीने मरने की कला सिखाने वाला मात्र जैन दर्शन है। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे है, साइंटिफिक है, पॉइंट टू पॉइंट है। चाहे हमारे यहाँ यदि ये भारत तप की बात आती है तो बड़े साइंटिफिक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक सिस्टम था रस्सी पालन करने का। रस्सी का मतलब होता है, आचार्य ने 7 दिन के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करने की बात कही है। आप एक साथ त्याग नहीं कर सकते हो, बोले थोड़ा थोड़ा त्याग करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा तपस्रण भी होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने दैनिक जीवन भी क्रियाएं कर लोगे और धर्म ध्यान भी कर लोगे। उदाहरण के तौर पे आचार्य ने कहा रविवार को नमक नहीं लेना, ठीक है ना। सोमवार को हरि का निषेध किया है, मंगलवार को मीठे का त्याग किया है, बुधवार को घी के छोड़ने की बात कही है, गुरुवार को दूध के छोड़ने की बात कही है, शुक्रवार को खटाई और शनिवार को तेल चिकनाई। आखिर ऐसा क्यों किया आचार्यों ने? इसीलिए किया है कि जब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो निश्चित आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कल मैंने एक सूत्र दिया था, कम खाना और गम खाना ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। आयुर्वेद चिकित्सा भी कहती है आप अपने भोजन करते हो, भोजन करते समय अपने पेट को यहाँ से लेके यहाँ तक मत भरना, नहीं भरना। 2 भाग ठोस आहार, 1 भाग लिक्विड पेय पदार्थ जो भी आपको लेना हो, उसी में फल, उसी में सब कुछ, वो 1 भाग खाली रखना। आप अपनी भोजन भूख का 1 भाग खाली रखना, ये आयुर्वेद चिकित्सा कह रही है, और हम इसके विपरीत चलते हैं। यदि ऊनोदर की बात आती है, जैसे आगम की भाषा में अवमोदरी कहते हैं, 12 तपों में 6 बहिरंग तप हैं। पहला अनशन तप है। अनशन का अर्थ होता है यदि प्रोषधोपवास पूर्वक उपवास करो तो सर्वोत्तम है। प्रोषधोपवास का मतलब होता है यदि चतुर्दशी है तो त्रयोदशी को एकासन करना, चतुर्दशी को उपवास करना और पूर्णमासी को फिर एकासन करना, इसका नाम प्रोषधोपवास है। और यदि इतना नहीं कर सकते हो तो कम से कम चतुर्दशी का उपवास कर लो। पंडित जी चल नहीं सकता, एक टाइम कर लो, बहुत अच्छा, एक भुक्ति कर लो। अरे व्यक्ति की गिरदता
इतनी हो गई भाई साहब, क्या बताऊं लोगों की सोच। एक बार का खेकड़ा में बहुत दफे गया, बड़ौत में भी 5-6-10 रक्षण पर्व किए, कई कार्यक्रम किए, खेकड़ा में किए। एक सज्जन, नाम नहीं ले रहा हूँ चूँकि अब वो इस संसार में भी नहीं है, इस संसार में भी नहीं है, और वो कहते थे पंडित जी मैं तो एक टाइम भोजन करता हूँ। अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया बात। अब वो जब भोजन करने बैठते थे तो उस भोजन की आसन पे कम से कम 1.5 घंटे बैठते थे। वो भोजन करने के नाम पे 1.5 घंटे बैठते थे। मैंने एक दिन पूछा कि भाई साहब आपको भोजन करने में इतना वक्त क्यों लगता है? अरे कितना खाएगा आदमी? बोले पंडित जी आराम से खाते हैं, एक ही टाइम तो खाना है। अच्छी बात है, एक टाइम में कितनी रोटी खा लेते हो? बस यही कोई 10-20 रोटी खा लेते हैं। क्या बात हो गई? बस आपको हंसी आ रही है? अरे ऐसा नहीं है, इतनी रोटी तो नॉर्मल है। फिर क्या करते हो? बोले वहीं पे थोड़ा लेट जाते हैं, हम भोजन करके लेट जाते हैं। कितनी देर? बोले आधा पौन घंटे। फिर क्या करते हो? फिर एक बार पानी और पी लेते हैं, और फिर चाय भी पी लेते हैं, और फिर उकाली भी पी लेते हैं। तो ऐसे 1.5 घंटा लग जाता है। मैंने कहा क्या बढ़िया तरीका निकाला यार, देखो तो। आचार्यों ने ये कहा, अरे भोजन के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। अब तुमने 10 रोटी खा ली, और फिर आधा घंटे पौन घंटा लेट लिया, और फिर चाय दूध पी लिया, और फिर ये कर लिया, तो 1.5 घंटे भाई साहब। अब शरीर बहुत हेल्दी था उनका, और स्वाभाविक है हेल्दी होना, और उसी में मेवा फल गरिष्ठ चीज जो कुछ खाना है, ये जीवन शैली नहीं हो सकती है। देखो मैं ड्राई फ्रूट्स के लिए मना नहीं करता हूँ, मैं भी खाता हूँ ड्राई फ्रूट्स मामा जी, मैं भी खाता हूँ। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, कैसा लगता हूँ? लगने का मतलब आप फुर्ती बनाए रखिए। जितना पाचन उतना आप स्वीकार करो, जितना पचा सकते हो उतना स्वीकार करो, और अन्यथा वेस्टेज जाएगा, वेस्टेज जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं चूंकि आज समय की हमारी सीमाएं हैं, उस समय की सीमा में हम अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ तथ्य हम देना चाहते हैं। कल रात्रि का अंतिम प्रवचन होगा कल अपना, और मैं समझता हूँ जैसे हमने पिछले विधान में, भाई राकेश जी के विधान में आप सबसे कहा था कि इस विधान में एक वैल्यू से जरूर करना मूल्यांकन, कि आपने क्या खोया और क्या पाया। इन 8 दिनों में आपने क्या खोया है और क्या पाया है, आपको क्या उपलब्धि हुई है। ऐसा तो नहीं कि केवल पंडित जी ने बहुत अच्छे मंत्र बोले, बहुत अच्छा विधान कराया, संगीतकार ने बढ़िया बजाया, हमने खूब नृत्य किया, खूब अच्छी द्रव्य चढ़ी, अपनी थोड़ी चढ़ी, अपना क्या लगा? अपना तो हारे लगे न फटकरी, रंग चौको हो जाए, खर्च करने वाले खर्च किया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुमने जो धार्मिक क्रिया की, इस क्रिया के करने से तुम्हें प्राप्त क्या हुआ। हाँ, यथार्थ में वो जीवन में कितना उतार पाए। हमने खोया है तो क्या खोया? पंडित जी रोज बोली लगती शांति धारा की, हाँ पैसे चला जाता जेब में से। परसों तो 41,000 की चली गई, और किसी ने 11 की, किसी 21 की, और पंडित जी बोली पैसे ही खर्च तो होता है हमारा। अच्छी बात है। और क्या होता है? और क्या टाइम भी जाता है। यदि ये नहीं होता तो घर पे आराम से बैठ के टीवी देख रहे होते, गप लड़ा रहे होते, कुछ ना कुछ तो कर रहे होते ना, खाली तो नहीं बैठते ना। चलो अब पाया क्या है तुमने? आचार्य कहते हैं कि जितनी देर तुम मंदिर जैसे जिनायतनों में बैठोगे, धर्म की शरण में बैठोगे, नियम से तुमने अशुभ कर्म से बचे हो और शुभ में प्रवृत्ति हुए हो, इसे आचार्य
नेमीचंद जी के शब्दों में द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहा, गाथा सूत्र से असुहादो बिड़ी वित्तीय सोहे पवित्र जान चारितम। अशुभ से बचे, खोटी क्रियाओं से बचे, खोटा चिंतन से बचे। यदि नहीं होते तो आपस में बैठ करके इसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी बुराई कर रहे होते तो वाणी का दुरुपयोग था, वाणी का दुरुपयोग था। और काय का दुरुपयोग तो है ही है। ये शरीर की जो ऊर्जा वेस्टेज होती है व्यर्थ में, एक स्थान पर बैठ के ध्यान करो, चिंतन करो, आपके शरीर की ऊर्जा भी संचित होती है। आप अशुभ से बचे, शुभ में प्रवृत्ति हुए, पाप से बच के पुण्य में प्रवृत्ति हुए तो आपके जीवन उत्थान की दिशा ऑटोमेटिक निर्धारित हो जाएगी। लेकिन कर नहीं पाते हम, बल्कि फ्री होते हैं। पहले माता बहनें लोग भी जब शाम को भोजन आदि से निवृत्त हो जाते थे तो नियम से प्रातःकाल और संध्या काल भगवान श्री की आरती करते और आलोचना पाठ पढ़ते, स्वाध्याय करते, आदि आदि ध्यान करते। आज तो व्यक्ति 1 मिनट भी फ्री होता है, अब कुछ भी समझ लो भाई साहब, 1 मिनट भी फ्री होता है, क्या कर लेता है? अब मैं क्या कहूं, हमने उस आलोचना पाठ में इसी तो लिखा है, इसीलिए चैटिंग, नेटिंग और मोबाइल। मैं सच कहूं ना तो मैं चैटिंग करने जाता हूं, न पूरे सिस्टम भी नहीं जानता हूं। बच्चे बहुत कहते पापा ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। बेटा हमारा काम ही नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता। सच कहूं अभी यहाँ भी हम होमवर्क अपना लेके आए हैं, अध्ययन अध्यापन का करते हैं, रात को 11 साढ़े 11 तक उस कार्य को करते हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए, नहीं करोगे तो निश्चित ही पापाश्रम होगा और पापाश्रम का फल एकमात्र दुर्गति ही है। इसलिए मैं जो कह रहा था, जीवन जीने की कला किससे सीखना है? जैन दर्शन से, जैन आचार्यों से सीखना है। यदि जीने की कला सिखाई तो आचार्य कहते मरने की कला भी जैन दर्शन सिखाता है, कैसे मरना चाहिए। हाँ पंडित जी मरने की कला हाँ है, क्यों है? मैंने कल कहा था मृत्यु महोत्सव। जब हमको ऐसा प्रतीत होने लगे असाध्य बीमारी, ला इलाज बीमारी, तो आचार्य कहते हैं धीरे धीरे अपनी कसाइयों को भी कृष करना कर दो, अपने आहार पानी को भी कम कर दो। इससे क्या होगा? तुम अंतर्मुखी ध्यान की योग्य पात्रता प्राप्त कर लोगे और सहज रूप में तुम्हारा मरण समाधि मरण होगा। क्या होगा? समाधि मरण। और अन्यथा है कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, सब तरह के हैं। अच्छा हमें 5 मिनट और दीजिए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आपका वही कार्य है वो, उस कार्य की भी हम अनुमोदन करेंगे और इस कार्य को भी उपसंहार करूंगा मैं कि समाधि मरण अपन बोलते हैं ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे ना ये भाऊं, दे आंती के समय में तुमको ना भूल जाऊं। मेरी भावना कर तो ये लिखते हैं, मरने से डरना नहीं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, भयभीत नहीं होना, भयभीत नहीं होना है। परिणामों में संक्लेश नहीं लाना है। बीमार पड़ते हो उपचार करना है, उपचार करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके उपरांत जब कहते ना डॉक्टर्स कहते हैं भैया अब तो इनकी जितनी सेवा कर सको कर लो और सारे रास्ते क्लोज हैं, डायरेक्ट नहीं कहा जाता है, इनडायरेक्ट कहा जाता है, तब अपन क्या करते हैं वही तो कर। एक साधु की समाधि करने के लिए आचार्यों ने ये लिखा है कि 48 साधु चाहिए पड़ते हैं। एक साधु की समाधि करने के लिए उत्तम मार्ग ये है। पंडित जी कहाँ से आएंगे 48 साधु? कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ठीक है
देश काल की परिस्थिति यदि नहीं है तो बोले कम से कम 4 साधु तो उसके पास रहे। क्या करेंगे 4 साधु? जब शरीर शिथिल हो जाता है, बोला नहीं जाता है, हाथ पांव नहीं चल सकते हैं, लघु शंका कराना, दीर्घ शंका कराना, उनको संबोधन देना, उनको संभालना बहुत से कार्य। और अंत भला सो सब भला। जीवन भर की तपस्या एक तरफ हो जाती है और अंतिम समय की तपस्या एक तरफ हो। जिसने अभ्यास किया है उसका सम्यक समाधि हो जाएगी, और जिसने अभ्यास नहीं किया है उसकी सम्यक समाधि नहीं हो पाती है। लोक व्यवहार में कहना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी समाधि हो गई है, लेकिन वस्तुतः अंतरंग परिणामों की स्थिति तो हम नहीं कह सकते हैं। और जो व्यक्ति निश्चल होता है, छल कपट से उसका मरण बड़ा सहज और सरल होता है। और जो व्यक्ति पाप वृत्ति से भरा होता है, छल वृत्ति से होता है, वो तड़प तड़प के ही मरता है। ध्यान रखना, वो सहज रूप में नहीं मरता, बड़ी पीड़ा होती है, प्राण निकलते नहीं शरीर से। हाँ, फिर तो कुल मिलाकर के बात केवल इतनी कहना है, चूँकि अगला कार्यक्रम है, अच्छी बात है, मैं उसकी भी अनुमोदना करता हूँ। आज अपन संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, कल हम आपको अपना पूरा टाइम देंगे और उसमें भी अपनी लिमिट रहेगी कि हम वास्तव में कल अंतिम पड़ाव पर पहुँचेंगे। खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ का मतलब एक ना एक छोटा सा नियम या संयम। परसों सुबह हवन के टाइम आप संकल्प करेंगे, आज से लेके परसों तक का टाइम आपको दिया जा रहा है। क्यों लेना? अपन मेले में जाते ना, प्रदर्शनी में देखने जाते, भरे हमारे घर पे सब कुछ रखा होता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।